नमस्कार दोस्तों, सादर जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए तिलक से संबंधित कुछ जानकारियाँ, कुछ त्रुटियाँ जो हम जाने अनजाने में पूजा करने में कर देते हैं। जो लोग कभी कभी पूजा करते हैं उनसे तो ये गलती होती ही है, मगर जो लोग डेली पूजा करते हैं मैं उनको भी अक्सर देखती हूँ कि वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए मैं सीधे पॉइंट की बात कर रही हूँ आपसे कि लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि आखिर तिलक भगवान जी को किस उंगली से लगाया जाता है। भगवान जी को, देवी देवताओं को जिस उंगली का इस्तेमाल किया जाता है उसको अनामिका कहते हैं। ये देखिए जिस पे मैं तिलक लगा के आपको बता रही हूँ, मैंने रोली लगाई हुई, सिंदूर लगाया हुआ है। इस अनामिका उंगली का इस्तेमाल किया जाता है देवी देवताओं को तिलक लगाने के लिए। अच्छा, तिलक हमको हमेशा बैठकर लगाना है और ऐसे ऊपर करके लगाना है, नीचे की तरफ करके तिलक कभी भी किसी को नहीं लगाया जाता है। अब बात आती है कि यदि हम अपने माथे पर तिलक लगाएं तो हमको इस वाली उंगली का इस्तेमाल करना है। इसको बोलते हैं मध्यमा। मध्यमा उंगली का इस्तेमाल अपने माथे पर तिलक लगाने के लिए किया जाता है। और इस उंगली का इस्तेमाल, जो कि थंब के बगल वाली होती है, इस उंगली का इस्तेमाल पितरों की जब भी आप पूजा पाठ करें उनको तिलक लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप फोटो पे माला पहना रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, तो फिर आप इस उंगली का इस्तेमाल कीजिए। और इस उंगली का इस्तेमाल तो अपनी प्रणाली में है ही नहीं, ये तंत्र विद्या के लिए किया जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल मैं आपको नहीं बोलूँगी कहीं भी करने के लिए। और थंब का इस्तेमाल अपने अतिथियों के लिए, अपने यहाँ जो अपने भाई को लगाना है, ये इसको विजय तिलक कहते हैं। पहले के लोग जब युद्ध करने जाया करते थे, उनकी माताएं पत्नियाँ विजय तिलक लगाती थी तो इससे लगाया करती थी। तो इसका इस्तेमाल अपन अपने जो अतिथि होते हैं उनके लिए कीजिए, भाइयों के लिए कीजिए। जब भी कोई विजय की बात आए तो इसका इस्तेमाल आप उसके लिए कीजिए। अब एक कन्फ्यूज़न और है कि तिलक आखिर किस चीज़ का लगाया जाए। कभी लोग हल्दी का लगा देते हैं, कभी चंदन का लगाते हैं, कभी कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आता कि लगाए किस चीज़ का। तो सबसे इजी होता है अष्टगंध, सब जगह मिल जाता है। अष्टगंध का इस्तेमाल आप सभी देवी देवताओं के लिए कर सकते हैं। और सिंदूर का इस्तेमाल आप माता जी के लिए कीजिए। कन्फ्यूज़न ये होता है कि अब हल्दी है, हल्दी शिव जी को नहीं चढ़ाई जाती है, तो सबसे बढ़िया है कि अष्टगंध का इस्तेमाल आप सभी देवी देवताओं के लिए कर सकते हैं। अब एक चीज़ और होती है कि कन्फ्यूज़न ये रहता है, लोग गलती करते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं बोलूँगी मैं उसको गलती बोलेंगे। लोग गलती करते हैं कि जिस उंगली से अपन ने भगवान को टीका लगाया बस उसी में डुबाया और अपने हाथ को भी लगा लिया और दूसरों को भी लगा दिया, बच्चों को लगा दिया, हस्बैंड को लगा दिया, घर में और भी लोग हैं, तो जिस पात्र में से आपने भगवान को तिलक लगाया उसी में से आपने सबको लगा दिया और उसको रख दिया, दूसरे दिन फिर उसका इस्तेमाल कर लिया। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे करने में क्या होता है कि जो हमारा तिलक होता है, चंदन होता है, जो भी रोली रखी हुई है वो जूठी हो जाती है। तो यदि आप भगवान को लगा रहे हैं तो भगवान को लगा दीजिए, उसका इस्तेमाल दोबारा दूसरे दिन किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने उसी उंगली को अपने आप को ऐसे लगा लिया और फिर आपने उसको रख दिया तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको लगाया, अपने माथे पे लगा लिया, दूसरों को लगा दिया, बार बार उंगली उसमें डिप कर रहे हैं और फिर उसको बचा के रख दे रहे हैं और उसका इस्तेमाल आप दूसरे दिन कर रहे हैं या तभी की तभी कर ले रहे हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जूठा हो जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि कभी भी जो चंदा टीके का पात्र है उसमें बार बार उंगली डिप करके अपने आप को लगाना और फिर देवी देवताओं को लगाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एक बार आप ले लीजिए। अगर आप सबको लगाना चाहते हैं, बाकी सब लोगों को तिलक लगना है, तो दूसरे पात्र में निकाल लीजिए थोड़ा सा और उसके बाद में सबको लगा दीजिए। और अगर आप गलती से उसमें से लगा ले रहे हैं तो फिर आप उसे बर्तन को धो लीजिए, पात्र को धो लीजिए, जो बड़ी चौकड़ी जिसमें जिसे मैं रखती हूँ इसमें, तो इसको आप धो के दोबारा से फिर इसका इस्तेमाल फिर कीजिए आप। और अपने माथे पे लगा हुआ तिलक भगवान को नहीं लगने दीजिए। अगर थाली भी है, थाली में भी अगर आप रख रहे हैं तो भी आप उसे दोबारा से इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आपने अपने माथे पे लगा दिया है या बार बार उंगली उसमें डिप हो रही है, डुबा रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल भगवान के लिए बिल्कुल मत कीजिए। आई होप आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी, उपयोगी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सादर जय श्री कृष्णा।